कंप्यूटर शास्त्र में आपका स्वागत है। अपने सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। यह लेक्चर बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस पे है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी करें आपको अच्छे लग रहे हैं तो बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन पे ये वीडियो है, ये लेक्चर है। तो जो बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन जो हम अब स्टार्ट करेंगे यूज़ करना वो है प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ होता है कोई भी तरह का इनपुट को प्रिंट करना। जैसे कि printf function is a function in a standard library which prints out the content given in it, whether it is integer, float, double, character or sentence. It gives flexibility to format our data as we need. printf function का यूज़ होता है कि हमारा जो कंसोल होता है, कंसोल करने का मतलब जो ये प्रिंट करता हूँ, मतलब कि कंपाइल करता हूँ तो ये जो स्क्रीन आता है ये एक्स कोड है, तो इसमें ऐसा स्क्रीन आता है। नहीं तो आप ऐसे समझो ये जो टर्मिनल है ये एक कंसोल है। मैं ये एक कंसोल है। जो टर्मिनल है, मैक में टर्मिनल होते हैं और विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, लिनक्स में भी टर्मिनल होते हैं। तो हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये एक कंसोल होता है, इस पर प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है जिसका वर्क होता है कि कुछ भी इसके डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है तो वो हम आगे बढ़ते हैं क्या है, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसे कंसोल पे दिखाना इसका मेन काम होता है। इसका फंक्शन होता है, प्रिंटफ फंक्शन का फंक्शन होता है कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो वेदर इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, कैरेक्टर हो या स्ट्रिंग हो या सेंटेंस जो बोले उसे प्रिंट आउट करना है। स्कैनफ फंक्शन भी उसी तरह स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जिसका काम होता है स्कैन करना डाटा कीबोर्ड से और उसे वेरिएबल के एड्रेस पे पुट करना। ये ध्यान रखिए कि वेरिएबल के एड्रेस पे पुट करता है, इसलिए मैं इसे हाईलाइट किया हूँ कि स्कैनफ फंक्शन का वर्क होता है कि कीबोर्ड से डाटा को लेना और वेरिएबल के एड्रेस पे उस डाटा को पुट करना। अब प्रिंटफ फंक्शन के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी फंक्शन को हम पढ़ेंगे तो उस फंक्शन का सिंटैक्स को जानेंगे। सिंटैक्स करने का मतलब कि वो नॉर्मली वो फंक्शन किस तरह से हमारे प्रोग्राम में दिखेगा। तो प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स दो तरीके से हम बता सकते हैं। एक किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना हो या किसी भी एक सेंटेंस को प्रिंट करना हो तो उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन को इस तरह का सिंटैक्स होता है। तो सबसे पहले प्रिंटफ लिखते हैं, सारे लोअर केस लेटर होते हैं, फिर इस पैरेंथेसिस को स्टार्ट करते हैं या स्मॉल ब्रैकेट बोल सकते हैं इसे। फिर डबल कोट के अंदर ये जो डबल कोट है यह यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस डबल कोट के अंदर जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे, जो भी वर्ड लिखेंगे, जो भी कैरेक्टर लिखेंगे वो हमारे कंसोल पे एज इट इज़ प्रिंट आउट हो जाएगा। इस डबल कोट के अंदर जो भी सेंटेंस लिखेंगे या जो भी कैरेक्टर लिखेंगे, कुछ भी अपने कीबोर्ड से जो भी इनपुट देंगे वो सारे के सारे हमारे कंसोल पे प्रिंट आउट हो जाएगा। सिर्फ ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को छोड़कर, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और स्केप कीवर्ड्स को छोड़कर, तो स्केप कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। एनी स्टेटमेंट रिटन विथ इन डबल कोट दिस कोट्स प्रिंट्स ऑन कंसोल एज इट इज़। तो ये एक ये आपको ध्यान रखना है प्रिंटफ फंक्शन का ये स्टेटमेंट का सिंटैक्स, इसका मतलब। फिर प्रिंटफ फंक्शन का दूसरा सिंटैक्स आता है किसी भी वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करने का जो मेथड है उसे। तो ये सिंटैक्स आपको याद रखना हो, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू पुट करने का। ये कैपिटल पी हो गया ऑटो कट के कारण, ये स्मॉल पी है। लोअर केस में प्रिंटफ होगा, फिर पैरेंथेसिस शुरू होगा और डबल कोट के अंदर %d होगा। परसेंट और डी के जगह पे बहुत सारे स्पेसिफायर होते हैं। ये परसेंट है सो शो करता है कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करने जा रहे हैं। एक फॉर्मेट स्पेसिफायर पे भी स्पेशल वीडियो आगे चल कर आएगी स्ट्रिंग में, जब हम स्ट्रिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें। अभी नॉर्मल फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है उनके बारे में मैं बताऊंगा जिससे हमारा छोटा प्रोग्राम्स बना सकते हैं। अभी
के यूज़ के लिए। इन ये इन है, इन दिस syntax we print value of variable x and %d tells the function that x is integer type, so print integer on console। ये जो %d है ये बताता है कि x है, सो जो कॉमा के बाद जो भी वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है वो रिप्लेस करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर को, मतलब कि जो वेरिएबल में वैल्यू है वो रिप्लेस कर देगा फॉर्मेट स्पेसिफायर को। तो इसका एग्जांपल से समझते हैं। पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h int main। सबसे पहले एक सबसे पहले हम फर्स्ट सिंटैक्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट सिंटैक्स के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट सिंटैक्स बोलता है कि आप प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट के अंदर आप जो भी कुछ लिखो अपने कीवर्ड से, जो भी लिखो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसे कंपाइल करते हैं कमांड R से। देखो जो हमने लिखा वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया ना। तो यही एक हमारा पहला सिंटैक्स का काम है। जैसे कि अभी प्रॉपर कुछ लिखता हूँ डबल कोट के अंदर, हेलो आई एम अंकित शर्मा, आई एम न्यू टू दिस प्रोग्रामिंग सीरीज। इसे प्रिंट करता हूँ, हेलो आई एम अंकित शर्मा, आई एम न्यू टू दिस प्रोग्रामिंग सीरीज, प्रोग्रामिंग विद कोड। तो इस डबल कोड के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे हमारे आउटपुट में नोटिस कर सकते हो, यहाँ हेलो आई एम अंकित शर्मा, आई एम न्यू टू दिस प्रोग्रामिंग सीरीज, ये सभी एक ही लाइन में है। तो उतना फैमिलियर नहीं लग रहा। अगर हम ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि हम हेलो इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आई एम अंकित शर्मा, फिर नेक्स्ट लाइन में आई एम न्यू टू दिस प्रोग्रामिंग सीरीज हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम एस्केप कीवर्ड यूज़ करते हैं। एस्केप कीवर्ड न्यू लाइन एस्केप कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हेलो के बाद मुझे न्यू लाइन में जाना है तो \n का यूज़ करेंगे। जहाँ से भी हमें लाइन को ब्रेक करना है वहाँ पे हम \n का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ यूज़ किया हेलो के बाद। तो फिर अब कंपाइल एंड रन करूँगा तो आप देख सकते हैं हेलो के बाद नेक्स्ट लाइन आ गया, नेक्स्ट लाइन आया और शुरू हो गया आई एम अंकित शर्मा से। पहले क्या था कि हेलो के बाद ही आई एम अंकित शर्मा था, एक ही लाइन में था, अब नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये भी एक तरह से फॉर्मेटिंग करना हो गया अच्छा दिखने के लिए प्रोग्राम, और एक ही लाइन में। अब मैं चाहता हूँ आई एम अंकित शर्मा नेक्स्ट लाइन में लिखा है, आई एम अंकित शर्मा के बाद \n दे दिया, रन करते हैं। देखें हेलो आई एम अंकित शर्मा नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि आई एम न्यू टू दिस प्रोग्रामिंग सीरीज के बाद जो प्रोग्राम एग्जिट विद कोड है वो भी नेक्स्ट लाइन में आता है, इसके बाद भी \n दे दूँगा। अब कंपाइल, अब देखो हेलो आई एम अंकित शर्मा, आई एम न्यू टू दिस प्रोग्रामिंग सीरीज। देखिए अब कितने अच्छे लग रहा है। पहले कैसा था, पूरा क्लस्टर टाइप का था, अब कितना अच्छा लग रहा है। हेलो एक अलग लाइन में, आई एम अंकित शर्मा अलग लाइन में, आई एम न्यू टू दिस प्रोग्रामिंग सीरीज अलग लाइन में। तो जहाँ भी हमें लाइन ब्रेक करना हो वहाँ पे \n का यूज़ करते हैं। ये इस कीवर्ड का यूज़ करते हैं \n का। इसे एस्केप की कहते हैं। \n है। इस तरह \t होता है टैब का यूज़ करने के लिए, तो उस पर भी आगे वीडियोस आएंगे। तो अभी के लिए आप \n का यूज़ जान जाओ कि अगर आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है तो \n का यूज़ करते हैं। प्रिंटफ के अंदर ये यूज़ किए तो हमारा प्रिंटफ का फंक्शन का पहला सिंटेक्स एंड हो गया। पहला सिंटेक्स क्या है कि प्रिंटफ डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है तो \n देते रहेंगे। हम अपने सेकेंड सिंटेक्स पे जाते हैं जिसमें किसी वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करना है। तो उसके लिए कैसा बनाते हैं, तो मेन फंक्शन में पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, x बना लेते हैं जिसका वैल्यू 89 दे देते हैं।
इस 89 को अगर प्रिंट करना है तो हम ऐसे x लिख देंगे, और इसे ऐसा आप अगर किसी को लगता है कि हम डबल कोट के अंदर x लिख देंगे तो क्या होगा, तो जब प्रिंट करेंगे तो इस x का x ही प्रिंट होगा, क्योंकि डबल कोट के अंदर जो भी प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है उसे प्रिंटफ फंक्शन एक कैरेक्टर की तरह मानता है, एक स्ट्रिंग की तरह मानता है, वो एक वेरिएबल नहीं मानता है। उसे बताना होता है कि हाँ मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे कि एक इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, तो %d लिखें, अब देखिए यहाँ मोर % कन्वर्सन दैन डाटा आर्गूमेंट लिखा हुआ, तो अब डाटा देना पड़ेगा, डाटा का आर्गूमेंट x क्या है %d, यहाँ जो %d ये डिनोट करेगा x के वैल्यू को, कॉमा के बाद जो भी लिखा हुआ है, तो ये एक सिंटैक्स हुआ किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करने के, 89 प्रिंट कर दिया। समझ में है ना कि अगर किसी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना हो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे 2 वेरिएबल को प्रिंट करना है, यहाँ पे मैं 4 y को भी प्रिंट करना है, तो कुछ नहीं, बस एक और %d दे दीजिए और x के बाद कॉमा y, ये एक ऑर्डर में चलेगा। जो पहले x, जैसे x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहला जो %d होगा वो डिनोट करेगा इस x को, दूसरा जो होगा %d या जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो डिनोट करेगा सेकेंड वाले वेरिएबल को। तो ये एक सीक्वेंस में चलेगा, लेफ़्ट टू राइट सीक्वेंस में। लेफ्ट साइड में जो होगा वो कॉमा के फर्स्ट वाले एलिमेंट से रिलेट करेगा, फिर उसका सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड से रिलेट करेगा, और उस तरह से वैल्यू पुट होते जाएगा। अब कंपाइल रन करते हैं, देखिए 894, ये क्या हुआ, ये एक साथ कंबाइन क्यों हो गया, 1094 क्यों हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ नेक्स्ट लाइन नहीं दिया या स्पेस नहीं दिया। अगर मैं यहाँ बीच में स्पेस दे देता हूँ तो दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा, दोनों के वैल्यू में 89 और 4 आ गया। अगर मैं चाहता हूँ दोनों का वैल्यू अलग अलग लाइन में प्रिंट हो तो \n दे दो, रन करो, दोनों का वैल्यू अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। देखिए 89 यहाँ, 4 यहाँ। यही कुछ कुछ मैनिपुलेशन खुद करके देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। अब हम दोनों सिंटैक्स को मिलाते हैं, जैसे कि मैं इस तरह से प्रिंट करना चाहता हूँ, माई नेम इज़ अंकित, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ आई हैव 20 पेन्स, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ एंड यू गॉट 60 पेन्स। तो मैं एक 3 लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ और ये 20 और 60 बीच में 2 इंटीजर उसे प्रिंट करना चाहता हूँ, बट यहाँ कंडीशन है कि ये 20 और 60 है, ये एक वेरिएबल के थ्रू मुझे दिया हुआ रहेगा तो उसे प्रिंट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रिंट करना, जैसे कि x का वैल्यू मुझे 20 दिया हुआ है, y का वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो 20 और 60 लिखे हैं यहाँ पे ये x का वैल्यू होगा और यहाँ पे y का वैल्यू होगा। तो ऐसे अगर मुझे प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंटफ का कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे प्रिंटफ फंक्शन, पैरेंथेसिस, डबल कोट स्टार्ट करेंगे। अब जिस तरह से लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना था, माई नेम इज़ अंकित, तो यहाँ हम लिखेंगे माई नेम इज़ अंकित, या अब क्या है कि यहाँ से लाइन ब्रेक हो गया, नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो नेक्स्ट लाइन में जाना है और यहाँ लिखना है \n नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। अब लिखना है आई हैव x नंबर ऑफ पेन्स, क्या है, x पेन्स है, x जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो वैल्यू उतना पेन है, तो x का वैल्यू मुझे पुट करना है। x क्या है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का वैल्यू पुट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी वेरिएबल आएगा वहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का %d होता है, तो %d लिखते हैं। उसके बाद पेन्स था तो पेन्स लिख दिए, देखिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिए और पेन्स लिख दिए। अब क्या, फिर नेक्स्ट लाइन जाना है, फिर से नेक्स्ट लाइन जाना है, यू गॉट
क्या है इसके बाद, एंड यू गॉट वाई पेंस, क्या वाई का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ प्रिंट करना है। तो एंड था यहाँ पे, तो एंड लिख देता हूँ, एंड यू गॉट वाई का वैल्यू प्रिंट करना है। तो वाई एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जगह पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, %d पेंस। ठीक है, अब हम बाहर जाएंगे अपने डबल कोट के और कॉमा देंगे। अगर हम वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो कॉमा के बाद उस वेरिएबल्स को पुट करेंगे, लेकिन एक ऑर्डर में, लेफ़्ट टू राइट। हम अपने स्टेटमेंट में जाएंगे, स्टेटमेंट में पहला जो वेरिएबल आएगा, लेफ़्ट साइड से जो जाएंगे, पहला जो वेरिएबल आएगा उसको हम कॉमा के बाद पहले लिखेंगे। जिस तरह से यहाँ %d, पहला %d से डिनोट कर रहा है एक्स के वैल्यू को, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, कॉमा देंगे। फिर सेकेंड जो %d है वो डिनोट कर रहा है वाई के वैल्यू को, तो वाई देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कोई और तो नहीं है, तो कोई और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई और फॉर्मेट स्पेसिफायर अवेलेबल नहीं है, तो हम अपना स्टेटमेंट क्लोज कर देंगे। बस अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। ठीक है, माई नेम इज अंकित, आई हैव 20 पेन्स एंड यू गॉट 60 पेन्स, खत्म। इसी तरह अगर हम एक्स और वाई का वैल्यू चेंज करते हैं, 100 कर देते हैं, 690 कर देते हैं, तो कंपाइल रन करेंगे तो वैल्यू सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू चेंज होगा। देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ 100 हो गया और वाई का वैल्यू 690 हो गया। तो वेरिएबल का वैल्यू पुट करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ क्यों करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ हम वेरिएबल के वैल्यू को पुट करने के लिए करते हैं। एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखने भी आ गया होगा कि प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ कंसोल में प्रिंट आउट हो जाता है। अगर उसी में मुझे किसी वेरिएबल का वैल्यू पुट करना है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, जिस तरह से यहाँ यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर लेफ़्ट टू राइट जिस तरह से ऑर्डर में होगा उसी तरह कॉमा के बाद लेफ़्ट टू राइट उसी ऑर्डर में हम अपने वेरिएबल को भी लिखेंगे, उसी ऑर्डर में वो डिनोट करेगा। जिस तरह से पहला %d लेफ़्ट टू राइट है, सो पहला कॉमा के बाद वेरिएबल को डिनोट करेगा, सेकंड वाला सेकंड को डिनोट करेगा। बस यही आपको प्रिंटफ फंक्शन में इतनी बातें का ध्यान रखना है। एक और बात हमने सीखी \n की। \n इसको नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करते हैं। अगर मुझे अपने पूरे स्टेटमेंट में को अलग अलग लाइन्स में लिखना है तो \n का यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ न्यू लाइन देना वहाँ वहाँ \n को पुट करेंगे। सॉरी, तो ये प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ हुआ। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? Format specifier tells compiler that what type of operation can be done on this data or what kind of data it is। मतलब कि ऑपरेशन करने का मतलब यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है, यहाँ ऑपरेशन करने का मतलब है कि ये किस तरह का डाटा है, एक इंटीजर है या कैरेक्टर है या फ्लोट है, ये चीज़ बताने के लिए, यहाँ लिखना भूल गया, ये चीज़ बताने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। जिस तरह से अभी हमने %d का यूज़ किया था, %d डिनोट करता है कि वो एक साइंड इंटीजर है। लास्ट वीडियो में हमने साइंड अनसाइंड इंटीजर के बारे में पढ़ा, उनके रेंज के बारे में पढ़ा। तो साइंड इंटीजर है जो कि 16 बिट कंपाइलर का रेंज होता है -32,000 समथिंग टू 32,000 समथिंग, यही रेंज होता है साइंड इंटीजर का। तो उनके बीच का कोई भी अगर इंटीजर को प्रिंट करना है तो हम %d का यूज़ करेंगे या %i, दोनों सेम होता है। LD अगर उनसे बड़ा है, जो हमने लॉन्ग पढ़ा था, लॉन्ग के लिए हम LD यूज़ करते हैं। तो आप इसे लॉन्ग डिजिट करके भी याद कर सकते हो कि अगर इंटीजर से बड़ा नंबर को मुझे प्रिंट करना है या स्कैन करना है तो हम LD का यूज़ करेंगे। %c कैरेक्टर के लिए, किसी कैरेक्टर को अगर प्रिंट करना है, स्पेसिफिक कैरेक्टर को कीबोर्ड के, या किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को स्कैन करना है तो हम %c का यूज़ करेंगे। %f का यूज़ करेंगे किसी फ्लोट के लिए। अगर किसी फ्लोट को मुझे प्रिंट करना है या किसी फ्लोट को इनपुट लेना है तो हम %f यूज़ करेंगे। और किसी डबल को इनपुट लेना है तो %lf यूज़ करेंगे। %u का यूज़ करेंगे अनसाइंड इंटीजर के लिए, इसका यूज़ हम पॉइंटर में बहुत करेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। %s का यूज़ करेंगे स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, इसका भी बहुत यूज़ है आगे। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर से। तो सारे के फॉर्मेट स्पेसिफायर और वो किसके लिए यूज़ होते हैं ये आप अच्छे से याद कर लेना।
ये LD का मैंने लिखना यहाँ भूल गया, ये लॉन्ग डिजिट के लिए होता है। तो %d साइड इंटीजर, LD लॉन्ग डिजिट, %c कैरेक्टर, %f फ्लोट, %lf डबल के लिए लॉन्ग फ्लोट भी बोलते हैं इसे, %u अनसाइंड इंटीजर, %s स्ट्रिंग के लिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर समझ में आया किस लिए यूज़ करते हैं। ये सभी वेरिएबल ऐसे होंगे, इन वेरिएबल के जगह पर यूज़ करेंगे प्रिंटफ फंक्शन में या स्कैनफ फंक्शन में। तो ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया। तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ हम सीख गए। अब हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ सीखेंगे। मतलब कि दोनों अपने नाम के जैसे है। इसी तरह से प्रिंट करता है कुछ भी, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है कुछ भी पेपर पे। इस तरह प्रिंटफ फंक्शन है सो हमारे दिए हुए कमांड को कंसोल में प्रिंट करता है। स्कैनर क्या करता है, कोई भी चीज़ को स्कैन करता है, जो उसे हम देते हैं उसे स्कैन करता है। तो यहाँ पे ये स्कैनर फंक्शन है जो हमारे कीबोर्ड से दिए हुए इनपुट को स्कैन करता है और वेरिएबल के एड्रेस पे जाकर स्टोर करता है। जब वेरिएबल मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, कि मेमोरी में किसी भी एक एड्रेस को हम वेरिएबल से नाम देकर डिनोट करते हैं। तो स्कैनफ का काम क्या होता है, जो भी कीबोर्ड से इनपुट मिला उस एड्रेस पे जाकर उस वेरिएबल को ये वैल्यू दे देना कि तुम्हारा ये वैल्यू है, यूज़र ने दिया है। ये स्कैनफ का काम होता है। तो स्कैनफ का सिंटेक्स देखिए, ये देख लें कि स्कैनफ %d एंड $x, $x। तो यहाँ भी हम प्रिंटफ फंक्शन की तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, ये बताने के लिए कि जिस वेरिएबल पे हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं वो किस तरह का डाटा है। तो यहाँ %d इज फॉर्मेट स्पेसिफायर विच ओनली अलाउज डाटा ऑफ दैट डाटा टाइप विच एसोसिएट विद दिस स्पेसिफायर। मतलब इस स्पेसिफायर के साथ जो डाटा टाइप एसोसिएट है उसी डाटा टाइप को ये स्कैनफ फंक्शन स्कैन करेगा। यहाँ %d लिखा होता है एक इंटीजर को ही स्कैन करेगा और x के एड्रेस पे जाके उसे पुट करेगा। %m%x is address of वेरिएबल x where the input is going to store। ये बताता है कि किस एड्रेस पे इनपुट को स्टोर करना है। नोट, we can take more than one value in a single scanf function by giving white space separation between format specifier। हम एक से ज़्यादा वैल्यू को भी एक साथ स्कैन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, तो स्कैनफ फंक्शन में हर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद स्पेस देकर दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दीजिए और एंड %x %y लेफ़्ट टू राइट जो हमने प्रिंटफ में यूज़ किया था वही यहाँ भी यूज़ करेंगे। पहला जो कॉमा के बाद वेरिएबल का एड्रेस होगा वो डिनोट करेगा फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर को, सेकंड वाला सेकंड को डिनोट करेगा। दोनों के एड्रेस पे दिए हुए वैल्यू को स्टोर कर देगा। तो इसका कोड देखते हैं। सिंपल स्कैनफ फर्स्ट कोड देखते हैं। %d हम चाहते हैं कि x का वैल्यू 100 है तो ये चेंज यूज़र इनपुट दे, यूज़र से हम कुछ वैल्यू ले उसे प्रिंट करे। x का जो हमने इनिशियलाइज वैल्यू दिया वो प्रिंट ना करे, यूज़र जो वैल्यू दिया उसे प्रिंट करे। तो हम %d दिए, m% दिए और x के जगह पे हम यूज़ करें, इसलिए x वेरिएबल का नाम दिया। अब इसे ये तो स्कैन कर लिए, अब हम ये प्रिंट करना है x के वैल्यू को, तो प्रिंटफ का यूज़ करेंगे। उसी तरह %d देंगे, x। दोनों का सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ स्कैनफ में हम वेरिएबल के साथ एम्परसेंड का यूज़ करते हैं जो कि डिनोट करता है कि किस एड्रेस पे इस वैल्यू को पुट करना है, और प्रिंटफ फंक्शन सीधे उस वेरिएबल को कॉल करता है और वेरिएबल में जो भी वैल्यू इनपुट करता है उसे प्रिंट कर देता है। चलिए प्रिंट करते हैं, रन करते हैं। मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, डायरेक्ट भर देना होगा। 56 डालते हैं, देखिए 56 प्रिंट हो गया। अब थोड़ा वाइजली बनाते हैं जो यूज़र को भी पता चले क्या करना है। तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। यूज़र को पहले बोलेंगे इंटर अ नंबर,
तो यूज़र को पहले पता चलेगा कि मुझे करना क्या, तो यूज़र एक नंबर को इनपुट करेगा, तो स्कैनएफ से उस नंबर को स्कैन कर लेगा और प्रिंटएफ फंक्शन से प्रिंट करेगा। तो ये लिखेंगे योर नंबर इज़ %d। %d है तो किसी को लिमिट का एक्स के वैल्यू को जो भी यूज़र एक्स का इनपुट देगा वो प्रिंट होगा। चलिए रन करते हैं। इंटर नंबर यूज़र को बोला 78, मैंने डाला योर नंबर 78। ये हमारा वेरिएबल का भी एग्जांपल आपको समझ में आ रहा हो कि हमने इनिशियलाइज़ किया, उससे कोई मतलब नहीं लोकल वेरिएबल को, वो जब हम यूज़ करने वालेंगे उससे पहले लेटेस्ट जो भी वैल्यू उस वेरिएबल को दिया जाएगा वही वैल्यू को उस वेरिएबल टेक करेगा। ये हो गया। अब हम एक और वेरिएबल मान लेते हैं y। इनिशियलाइज़ करना चाहिए, 0 से इनिशियलाइज़ कर दिए। अब मुझे यहाँ बोलते हैं इंटर टू नंबर %d, मैंने 2 दे दिया। एक बात आप ध्यान रखें कि इस लास्ट जो %d देते हैं तो उसके बाद स्पेस ना दें, डबल कोट और लास्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उन दोनों के बीच में स्पेस ना हो। तो पहला वाला %d है सो इसे डिनोट करेगा, सेकेंड वाला y को डिनोट करेगा। नंबर इज %d एंड d। तो पहला वाला %d x को डिनोट करेगा, दूसरा वाला y को डिनोट करेगा। हो गया, रन करते हैं। इंटर टू नंबर, तो पहला नंबर 67 दिए, इंटर 90 दिए, योर नंबर इज 67 एंड 90, प्रिंट आउट हो गया। तो इस तरह से हम 2 इनपुट भी एक ही स्कैनएफ से ले सकते हैं, 2 या जितना भी चाहे उतना इनपुट ले सकते हैं एक स्कैनएफ से ही। कैसे? तो फॉर्मेट स्पेसिफायर उतना ही देकर जितना इनपुट लेना है और सभी के बीच में स्पेस दे देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। ये हो गया। अब ये तो हो गया इंटीजर इनपुट लेना है। अब मैं कैरेक्टर का डिफाइन करता हूँ ए एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जो कि एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर है ए का भी वैल्यू मुझे स्कैन करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे %c। यहाँ चलें, यूज़ करेंगे %c क्योंकि ए है कैरेक्टर है, और y के बाद देंगे %a क्योंकि जो कैरेक्टर इनपुट लेगा स्कैन है वो ए के एड्रेस पे जाकर पुट करेगा, उस वैल्यू डाटा को पुट करेगा। और ए है सो एक कैरेक्टर है, इसलिए उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करेंगे वो %c होगा। उस तरह प्रिंट करने के लिए एंड कैरेक्टर इज %c, न्यू लाइन दे देते हैं, कॉमा ए में जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, ए में जो वैल्यू है वो %c यहाँ प्रिंट करेगा। तो अपना प्रोग्राम रन करते हैं, 2 नंबर डालते हैं 89, 65, फिर एक कैरेक्टर मान लेते हैं प्लस डाल देते हैं, प्रिंट करें योर नंबर इज 89 एंड 65 एंड कैरेक्टर इज प्लस। सिंपल, कैरेक्टर को इनपुट लेना था, कैरेक्टर इनपुट लिए, कैरेक्टर को प्रिंट कर दिए। इसी तरह अगर मुझे लॉन्ग डिजिट को इनपुट लेना है तो LD यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ मुझे लॉन्ग लिखना पड़ेगा LD का यूज़ करने के लिए। बस यही था स्कैनएफ का यूज़। खुद से आप प्रैक्टिस करें, बहुत सारे इनपुट लेकर अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पे इनपुट लेकर, जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं डी, इंटीजर, लॉन्ग, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग फ्लोट, अनसाइंड इंटीजर और स्ट्रिंग पे एक पूरा एक क्लास ही होगा, वो स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो आप स्ट्रिंग को भी स्किप कर सकते हो। बट इतने जो हैं %d, LD, C, F, LF और U, इन सभी पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद से मैनिपुलेशंस करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्कैनएफ फंक्शन बेसिक के साथ हमारा एंड हुआ। बेसिक इनपुट आउटपुट देना आप सीख गए, हम वेरिएबल का नाम देना सीख गए, वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन सीख गए, वेरिएबल क्या होता है सीख गए,
हेडर फाइल देना सीख गए, एक मेन फंक्शन बनाना सीख गया, इनपुट आउटपुट लेना सीख गए। तो अब हमारा मेन छोटा जो प्रोग्रामिंग शुरू होता है वो नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे, उनका सिंटैक्स, जैसे कि कंडीशन में हम इफ एल्स को सीखेंगे, फिर लूप सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इफ एल्स पे होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट पे। तब तक आप अच्छे से स्कैनफ और प्रिंटफ का प्रैक्टिस कर ले। %d ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्टेटमेंट में कंफ्यूज ना करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार वीडियो को देखें और समझें, और खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस करें तो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।